हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मोहन सिंह चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 जिसकी सूचना लगातार गर्मा गर्मी में है, जिसकी सूचना आप लगातार प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत सारे सोशल जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है लगातार इस भर्ती का अपडेट जो है ले रहे हैं। मैं भी इस चैनल के माध्यम से आपको लैब असिस्टेंट भर्ती की अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, हमारे साथ में जुड़ना है ताकि आपको लैब असिस्टेंट भर्ती की सूचना लगातार मिलती रहे। सबसे पहली मैं आपको ये चर्चा करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट इस वीडियो के अंतर्गत मैंने रखे हैं जो विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा चर्चित पॉइंट हैं। तो पहला है कि क्या इसका सिलेबस होगा सर। तो दोस्तों, सिलेबस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो देखो, जो साइंस सेगमेंट से पेपर होगा, याद रखना साइंस सेगमेंट से पेपर होगा, उसमें दो पेपर होते हैं भैया। एक तो होता है फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर होता है, और एक होता है, ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट, और एक होता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर होता है, ये पिछली बार से हुआ है भैया, 2022 से ये पैटर्न है। 2022 से पहले जो 2018 में भर्ती हुई थी और 2016 में भर्ती हुई थी, 2016 में भर्ती हुई थी, 2018 में भर्ती हुई थी, तो उससे पहले ये पैटर्न नहीं चला करता था, ये 2022 में पैटर्न आया था। फिर भूगोल से, जो भूगोल की बात करें तो भूगोल का एक ही पेपर था भाई, एक ही पेपर था, केवल एक पेपर था, ध्यान रखना, ओनली एक पेपर था। और गृह विज्ञान जो था, गृह विज्ञान की वैकेंसी आई थी पिछली बार, भूगोल की वैकेंसी भी आई थी, इसका भी एक ही पेपर था। भूगोल की लगभग 128 वैकेंसी थी पिछली बार, लगभग 128 वैकेंसी थी, और गृह विज्ञान की लगभग 70, 60 से 70 के मध्य वैकेंसी थी लगभग। तो दोस्तों, इनका तो एक एक ही पेपर है, और वही पुराना पैटर्न नहीं है 2022 वाला। और इनका जो पेपर है ना साइंस सेगमेंट का, वो फर्स्ट और सेकंड दो पेपर अलग अलग है इनके। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जब आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो है अनर्गल तरीके से बता रखा है, अलग अलग चीजें बता रखी हैं, उनको शुद्ध रूप से पता ही नहीं है कि कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर नहीं होते, क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों, स्थिति यह है। अब साइंस का जो पहला पेपर है ना, इसमें नहीं केवल आपकी जीके है, नहीं केवल आपकी जीके, देखो इसमें जीके जीके भी दोनों है भैया। राजस्थान भी पढ़नी है आपको, इंडिया भी पढ़नी है ना, करंट भी पढ़नी है आपको, इसके अलावा करंट भी आपको पढ़नी है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत बेटा पिछली बार मनोविज्ञान भी जोड़ी गई थी, लेकिन ये एग्जाम में आई नहीं थी। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एग्जाम में आई नहीं थी, वो अलग बात है, एक भी प्रश्न मनोविज्ञान का नहीं आया था, पर आपके सिलेबस में मनोविज्ञान है बाकायदा, पिछली बार जोड़ी गई थी। और इसको लेकर के काफी बहस भी हुई थी, इसको लेकर के बोर्ड को लताड़ा भी गया था, बहुत सारे लोगों ने बोर्ड के खिलाफ आवाज भी उठाई थी पिछली बार लेवल 10 की भर्ती को, लेकिन ये भर्ती थोड़ी कम पदों पर थी, तो इस वजह से ज्यादातर विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया था, और इस भर्ती के साथ साथ में ही जो है थर्ड ग्रेड का एग्जाम था, तो इस वजह से विद्यार्थियों ने इस भर्ती पर ध्यान नहीं दिया। तो पहली बात तो इसके सिलेबस को अच्छे से समझना है आपको, 2022 के सिलेबस को आप जो है डाउनलोड कर लेना। टू द पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है, कक्षा 11 12 की पुस्तकें पढ़नी है आपको, PYQs लगाने हैं, ठीक है ना। रणनीति की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा एक, कि आपको क्या करना है लेवल 10 भर्ती 2025 के लिए। इसके अलावा देखो, अगर आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं और आप जो है साइंस से तैयारी कर रहे हैं या गृह विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे जरूर जुड़ना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक नंबर है मेरा, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर 83 84 98 49 37, इस पर आप मेरे से जानकारी ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। मैंने 2023 और 2024 के, 2023 और 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं, RSM SSB बोर्ड के हो, चाहे RSM SSB बोर्ड के हो, चाहे जो है RPSC के हो, चाहे अन्य एग्जाम RPSC के हो, अन्य एग्जाम के हो,
और जो पेपर्स हुए हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के मैंने 7 पुस्तकें तैयार की हैं और 10 से 1200 मतलब 1000 से 1200 क्वेश्चन उनमें हैं टोटल। अब जैसे मान लो आप कल्चर के नोट्सों को देखोगे, कल्चर के क्वेश्चनों को देखोगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, कल्चर उसके सॉरी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ऐसे पूछा गया है कि भाई जैसे लोक देवता का अलग है प्रश्न, लोक देवी के अलग हैं, पर्यटन के अलग हैं, तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने PYQs लगा लिए और 2023 और 2024 के अपडेट PYQs हैं, 2025 के अभी उन पर काम चल रहा है, वो भी विद्यार्थियों को इसी में मिलेंगे, याद रखना। मेरे से आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है हेल्प ले सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ये आपको नाममात्र शुल्क में मिलने वाले हैं, याद रखना। तो दोस्तों ये सिलेबस पर चर्चा रही और जो है मैंने अपनी तरफ से बताया कि भाई क्या अपन को करना है। एक, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो विद्यार्थी साइंस सेगमेंट से हैं, है ना, खासतौर पर बायोलॉजी से अगर हैं विद्यार्थी तो वो फॉर्म भरेंगे इसके अंतर्गत। दूसरा, इसमें जो है और कौन फॉर्म भर सकता है? जिनके पास कक्षा 12th में भूगोल रही हो वो फॉर्म भर सकता है, जिनके पास कक्षा 12th में गृह विज्ञान रही हो वो फॉर्म भर सकता है, और जिनके पास भूगोल और गृह विज्ञान नहीं रही है, आर्ट सेगमेंट में और सब्जेक्ट रहे हैं जैसे हिंदी लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान, वो इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। कब होगा एग्जाम? एग्जाम की डेट लगभग नवंबर के आसपास आपको दे रखी है, नवंबर के अप्रोक्स ये जो है पेपर होगा और बहुत सारा समय, खूब आपके पास में समय, पेपर आगे पीछे भी हो सकता है। बोर्ड का कार्यक्रम है कि कब उसको पेपर आयोजित करवाना है। अभी जो उसने डेट दे रखी है लगभग नवंबर के आसपास दे रखी है, बहुत सारा समय आपके पास में है, उचित इसकी तैयारी कर सकते हो, अच्छी गाइड पढ़ सकते हो, मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। किसी प्रकार के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो। पेपर कैसे होता है सर? पेपर कैसे होता है सर? पेपर की बात करूं तो मैं बता चुका हूं कि भाई इसमें साइंस सेगमेंट में 2 पेपर होते हैं, बाकी भूगोल और गृह विज्ञान में केवल एक एक पेपर होता है। पुराने पेपर पैटर्न को आप लोग देखना, पुराने पेपर पैटर्न को आप देखोगे तो अच्छे से आप समझ जाओगे। और कक्षा 12 तक का आपको सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करना है, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक दिया हुआ होता है उसमें सिलेबस में। लास्ट कट ऑफ कितनी थी? ज्योग्राफी पर मैं चर्चा करूंगा, साइंस और जो है गृह विज्ञान के अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा मैं। ज्योग्राफी की कट ऑफ जो जनरल की थी, वह जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं, उससे तुलना कर लेना। जनरल की कट ऑफ लगभग 230 प्लस थी, यानी लगभग अप्रोक्स 232 के आसपास थी। 300 नंबर का पेपर था टोटल, 150 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी में और लगभग 232 के आसपास मेरिट गई थी, यानी लगभग 80% के आसपास, ठीक है, 78 या 80% के आसपास नंबर लाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि पोस्ट कम आती हैं और जो है भीड़ खूब होती है इसके अंतर्गत। पिछली बार भी लगभग 60 से 70 हजार फॉर्म ज्योग्राफी के अंतर्गत भरे गए थे 128 वैकेंसियों पर। इस बार लगभग 1150 वैकेंसी आनी है, जिसमें साइंस के लिए भी वैकेंसी हैं, गृह विज्ञान के लिए भी और भूगोल के लिए भी वैकेंसी हैं। कितने लाने होंगे अंक? अंक के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि लगभग आपको 232 पिछले अंक थे और 240 तक के टारगेट की आपको तैयारी करनी है। 240 से 245 के आसपास इर्द गिर्द आपके नंबर आने चाहिए, तो इस प्रकार की बेहतरीन आपको तैयारी करनी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर आप लोग बताएं, और अगर इसी पॉइंट पर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें कि हाँ सर क्या इस पॉइंट पर वीडियो बनाई जाए, या आप लिखें आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कौन से आपके सवाल हैं, ताकि हम आपके सवालों को लेते हुए आगे यहाँ पर और मेहनत कर सकें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास में हमारी कोचिंग संस्थान है दिव्य दृष्टि क्लासेज, उसमें आप आ सकते हो और आकर के एडमिशन ले सकते हो। मैं स्वयं उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।